खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर भर जाऊंगा, हर चढ़ते सूरज को प्यारे बच्चों, मैं आज जो आप लोगों के लिए विषय लेकर आया हूँ वो सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का ही बोल सकते हैं, संविधान निर्माण चैप्टर है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होंगे। प्यारे बच्चों, तो हम लेसन शुरुआत करते हैं संविधान निर्माण से। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप में बताता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ अपने देश की। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा देश जो है कई सालों से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। उससे पहले मुस्लिम शासकों ने हमारे देश पर राज किया। लगभग 400-500 सालों तक जो देश गुलाम रहा, वहाँ के लोगों के मन में, जैसे मैं मान लेता हूँ मुग़ल आए, मुग़लों के जो शासन थे, जो शासन चलाने के नियम थे, वो भी हमारे देश में लागू किए गए। हमारे देश के लोगों ने उनको भी माना। उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों ने इन नियमों को हटा दिया, अपने नियम लागू करवाए। और जब हमारे देश में लाखों बलिदानों के बाद जब आज़ादी की सुबह हुई, तो तब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि हम आज़ाद तो हो गए, अब हम माने किसकी? अंग्रेज़ों के चले हुए नियमों की माने या फिर हम कुछ ऐसा करें कि अपने नियम बनाए। तो प्यारे बच्चों, उस कड़ी में हमारे देश के जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनको ये काम सौंपा गया कि आप संविधान का जो है निर्माण करें। संविधान एक ऐसा संग्रह है कानूनों का जो हमें हमारे कर्तव्यों में बांधे रखता है। और संविधान में जितने भी लिखित कानून हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है। और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को और बता दूं, सबसे पहले अगर संविधान जिस देश का लिखा गया वो अमेरिका था। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जैसे जब हम आज़ाद हुए तो उन्होंने अलग अलग देशों से कुछ उनके अच्छे अच्छे जो नियम थे वो एडॉप्ट कर लिए और हमारे संविधान में उनको ऐड कर दिया गया। इसका संविधान निर्माण करने का जिम्मा आप सभी जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया। और जो पूरी उनकी यूनिट थी, उस यूनिट को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा इस संविधान को निर्माण करने में, बनाने में। प्यारे बच्चों, मैं ऊपरली तौर पर जो बातें आप लोगों को पता है, पहले मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग उससे जुड़कर इस लेसन के बारे में पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा, उस समय के बाद क्या हुआ था, देखिए 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने संविधान को जो था उसको अपनाया। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों के सामने कि हमारे देश का संविधान कब अपनाया गया और लागू हुआ, दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी आपकी नॉलेज की जो आपको पता है उसको मैं थोड़ा रिपीट करना चाह रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान जो था लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के जितने भी नेताओं थे जो उस समय हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अग्रसर थे, उन्होंने इस संविधान सभा को अपनाया था। उसमें प्यारे बच्चों 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ थी 12। और धीरे धीरे करके अब जो हम देखते हैं पुस्तकों में, तो अभी भी आपकी में 395 अनुच्छेद ही आता है। लेकिन फ़िलहाल जो है, अगर हम करंट की बात करें तो लगभग 448 अनुच्छेद हैं। अब देखिए अनुच्छेद 395 ही है,
उनमें कुछ धाराएं जोड़कर 448 हो चुकी हैं, लेकिन हम जो हैं बताने का काम करते हैं कि 448 अनुच्छेद हैं। कई बार क्या होता है कि ये रोंग साबित हो जाता है, हम 395 ही इंगित करेंगे, कहीं पर होगा उसमें कुछ धाराएं ऐड कर दी गई हैं, कुछ धाराएं हटा भी दी गई हैं। प्यारे बच्चों, टोटल जो हैं ये जो हैं अपनी पुस्तक के हिसाब से ही हम काम करेंगे, वो करंट अफेयर की जो बात होंगी तब हम काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतना उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आप लोगों की समझ में आई होंगी। अब आगे हम लेसन में पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। संविधान निर्माण परिचय देखिए, इसमें क्या है, लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। जो शासक होंगे, राजा जो होंगे, वो मनमानी करने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, यहाँ पर नेल्सन मंडेला नाम का एक व्यक्ति का आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये महज कोई व्यक्ति नहीं है, ये इतने हम इनको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि अगर हम अपने मार्गदर्शक के रूप में भी अपनाएं तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी जवानी जो है जेल में काटी, संघर्ष किया और फिर बाद में जाकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। कितनी समस्याओं का सामना करने के लिए इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, प्यारे बच्चों आप लोगों को इसके अंदर ध्यान से पढ़ना है। ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए दक्षिण अफ्रीका में। तो प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। प्यारे बच्चों, आजीवन का मतलब यह है जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। कारावास का मतलब जेल। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, देखिए 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आप लोगों की कई बार एग्जाम में दिया जाता है कि रोबेन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन को घुमा फिरा करने की आदत होती है एग्जामिनर को, ये भी दे सकता है वो कि दक्षिण अफ्रीका में 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला को कौन से द्वीप की जेल में रखा गया। तो हम द्वीप से भी याद रखेंगे कि रोबेन द्वीप में उसको रखा गया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की बात आई है। दक्षिण अफ्रीका में जो क्रांति हुई थी, जो लोगों को परेशानी हुई थी, वो थी गोरे लोगों के खिलाफ। गोरे लोग जो थे काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ जो थे, बद हालत में, यानी उनको एक तरीके से ऐसा ट्रीटमेंट करते थे बहुत ही भयानक रूप से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर संविधान भी बना और क्या क्या हुआ, आप इसको पढ़ोगे तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना इस तरीके से है कि आप इमेज कर सके आप उस स्थिति को कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया गया। एक नए संविधान की ओर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार जो है, देखिए यहाँ पर है, आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना। तो 26 अप्रैल 1994 को। अगर हमारा देश की बात आ जाए, हमारे देश की बात आ जाए, हमारा देश कब जो है लोकतंत्र बना, तो प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 रहेगा। 24 जनवरी 1950 को लास्ट जो थी संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे उनकी लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये बच्चे सभी ध्यान रखें।
तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से एक देश में कैसे क्या हुआ। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो प्यारे बच्चों, अब आ गई हमारे देश की बारी कि हमें क्यों संविधान की जरूरत है। प्यारे बच्चों, क्या आप बताइए, क्या हम अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों पर चल सकते हैं? नहीं चल सकते हम, क्योंकि हमें भी हमारे नियमों पर चलने का जो है हक होना चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, अब संविधान से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आता है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनके प्रमुख है। प्यारे बच्चों, ये आप पढ़ लेना। खुद से है ये वादा। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण देखिए कैसे कैसे हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है। ये बड़े ही क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू का निर्माण है। संविधान निर्माण का रास्ता कैसे तय हुआ? प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा। संविधान सभा, पहले स्थायी अध्यक्ष, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये हमारे देश का जो है इतिहास है। हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये इन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने हमारे संविधान में बढ़ चढ़ कर देखिए। संविधान सभा लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने प्रारूप संविधान बनाया। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं और कैसे क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ। ये हमारे इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये लाइनें आपको लिखनी हैं। हम भारत के लोग भारत को, ये भारत का संविधान उद्देश्य क्या है, ये भी प्रश्न में आता है, क्वेश्चन आ जाता है। पद निरपेक्ष प्रभु, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जितनी आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। संविधान संशोधन कैसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसमें मान लो कोई संविधान, जैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर का जो 370 धारा थी, उसमें संविधान संशोधन किया गया, यानी उस नियम को बदलना, किसी नियम को बदलना, अमेंडमेंट करना, वो होता है संशोधन, यानी सुधार करना। प्यारे बच्चों, जितने भी पॉइंट आपको दिए हैं, ये सभी आपको नोट करने हैं, लिखने हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप इनको करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करोगे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और भविष्य के लिए भी। उम्मीद करता हूँ आप इस पर ध्यान देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।